हाँ जी, 9th क्लास। अब आ जाइए असाइनमेंट पर। कार्य प्रपत्र बेटा, इससे पहले भी मैंने अनुस्वार अनुनासिक स्टार्टिंग में करवाए थे, तो आपके पास कार्य प्रपत्र भेजे थे ना, तो उनको भी आपने रिवाइज करना है। ठीक है, तो आज नया कार्य प्रपत्र करवाते हैं बेटा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कैसे इसमें आ सकते हैं, आप ध्यान से सुने इस बात को। ठीक है, कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कैसे आते हैं। कई बार क्या होता है बेटा, कुछ बच्चे जो है, मान लो एक क्वेश्चन दिया होता है, उसमें लिखा है अनुस्वार और अनुनासिक दोनों दिए होते हैं, और इसमें लिखा होता है कि अनुस्वार उचित अनुस्वार छांट कर लिखें। ठीक है, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते, वो सारे के सारे शब्द लिख देते हैं बेटा, वो तो गलत हो जाता है। तो इसलिए आपने अनुस्वार का अगर एक शब्द है सही है जो, वही लिखना है आपने, उठा के सारे नहीं लिखने। ठीक है, जिसमें गलत दे रखे हैं वो नहीं लिखने, अगर वो भी साथ लिख दोगे तो मार्क्स आपका कट जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुविकल्पी है, जैसे अनुस्वार का चिन्ह है। अनुस्वार किसे कहते हैं बेटा, बिंदु को कहते हैं ना, जो एक बिंदु लगती है, तो वो इसमें फर्स्ट वाला आएगा अनुस्वार का चिन्ह। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, निम्न शब्दों में उचित अनुस्वार का प्रयोग करके उन्हें फिर से प्रयोग करें। अब इसमें क्या है बेटा, सप्त सिंधु है, जैसे सप्त सिंधु, इसमें आधा ना दिया हुआ है, तो आपने ना हटा के इसमें ऊपर आपने अनुस्वार लगाना है। अनुस्वार क्या होता है, बिंदु, आपने बिंदु लगाना है, सप्त सिंधु। ऐसे ही प्रधानमंत्री, मंत्री में ना है, ना का अनुस्वार, क्योंकि ना अनुस्वार में बोलते ये पांचवा वर्ण है ना, पंचम वर्ण है। जैसे कि आपको मैंने वीडियो में बताया, जो पंचम वर्ण होता है वो अनुस्वार वर्ण होता है। ठीक है, तो कौन से वर्ग का है ये, पंचम न वर्ग का, त थ द द न, पांचवा वर्ग है, तो ये अनुस्वार कहलाता है बेटे। आधा है इसलिए इसको अनुस्वार कहते हैं, और अगर ये पूरा बन जाता है ना, तो वह व्यंजन बन जाता है। ठीक है, तो आगे है अभिनंदनीय, नंद है जो, ये ना हटा के ऊपर बिंदु आ जाएगा। गंदगी, इसमें भी ना हटा के ऊपर बिंदु। ये सारा तवर्ग के इसमें ज़्यादातर दिए हुए हैं, तवर्ग के जो पांचवा वर्ण है वो दिया हुआ है। शांतिपूर्वक है, जैसे ना है उसको ऊपर बिंदु लगा दो, शांतिपूर्वक। ठीक है, अत्यंत, अत्यंत, अति प्लस अंत से बना, अति उपसर्ग से बनता है ये अत्यंत। ये तो मैंने पहले ही दिया हुआ है, ये अंडरस्टूड है। आप अपने दिमाग से सोचें कि अगर ये सही है तो सही एज इट इज़ रखना है। आगे है बंदरगाह, ब के ऊपर बिंदु, कृदंत, द के ऊपर बिंदु, फिर ना हट जाएगा। चांदनी, चांदनी में चंद्र बिंदु नहीं आता, इसमें बिंदु ही आता है, यानी अनुस्वार ही आता है। लंबी, इसमें भी अनुस्वार है। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अनुस्वार व अनुनासिक के उचित प्रयोग वाले शब्द छांट कर लिखें। यानी इसमें आपने अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में से जो भी चार हैं, और जैसे ऑप्शन, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हैं, 4 विकल्प है हर प्रश्न में, तो उन विकल्पों में से आपने देखना है कि अनुस्वार सही है या अनुनासिक सही है, वो आपने छांटना है। जैसे चंचल, पढ़ितम, कहाँ, वीरांगना, देखो इनमें एक चंचल पे बिंदु सही डाली हुई है, बाकी सब पे गलत है, इसलिए चंचल सही है, इसको टिक करना है। ऐसे ही नेक्स्ट में जंगल, सांझ, अंश, संतुलन, इसमें से सांझ सही है। बिंदु बेटा उसी जहाँ से आप उच्चारण करते हो ना, उच्चारण के पे डिपेंड करता है, ये उच्चारण पर निर्भर करता है आप कैसे बोलते हैं। अगर आप जगल बोलो, जगल बोलते हो, कोई बोला जाता है नहीं ना, जंगल बोला जाता है, तो जंगल में ज के ऊपर बिंदु आनी थी, इसमें ग के ऊपर है, में से गलत है। सांझ, सांझ बोल रहे हैं, इसमें बिंदु है, इसका मतलब ये सही है। अंश, अशम लिखा हुआ है, अगर आ के ऊपर बिंदु आती तो अंश बन जाता, ये गलत है। ऐसे संतुलन गलत है। आगे है रंगीला, मुंह, उत्तरांचल, हिंसा। अब इसमें देखिए, इसमें आपने चंद्र बिंदु वाला जो सही शब्द है सिर्फ उसको टिक मार्क करना है। सही शब्द कौन सा है इसमें बेटा, सही शब्द रंगीला, रंगीला भी गलत है, एक मुँह ठीक है बस। ठीक है, सही शब्द कौन सा सही है, मुँह ठीक है, मुँह, तो यही आपने सही करना है। आगे
हंस, कंठ, अलकनंदा, आनंद। इसमें बेटा अलकनंदा सही है। कौन सा सही है इसमें? अलकनंदा। ठीक है, इसमें अलकनंदा सही है। आगे है मांसपेशियां, पूंजीपति, गांव, पत्रिकाएं। अब मांसपेशियां शाप या पर आनी चाहिए थे चंद्र बिंदु, इसमें माँ पे है तो ये गलत है। पूंजीपति पू के ऊपर चंद्र बिंदु है, अनुनासिक है। चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं बेटा? अनुनासिक। ठीक है, और बिंदु को अनुस्वार। तो इसमें अनुनासिक सही वाला कौन सा है? अब देखिए गांव है, गांव में भी गलत लिखा हुआ है। पत्रिकाएं में भी गलत है चंद्र बिंदु। काएं, जहाँ पर ए बोला जाता है वहाँ पर नहीं है। गाँव, गाँव बोला जाता है लेकिन वह पे है। पूंजीपति सिर्फ एक यही सही है, तो इसको सही करना है क्योंकि मांसपेशियाँ यहाँ पे आना चाहिए था, मांस पे नहीं आना चाहिए था चंद्र बिंदु अनुनासिक, तो ये गलत है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर है संयम, मंदाकिनी, संगति, हंसना। इसमें बेटा संयम जो है वह गलत है, बिंदु गलत है। मंदाकिनी में भी गलत है, एक संगति सही है। ठीक है, नेक्स्ट है सांप, महंगाई, संभव, चांद। अब ये देखिए संभव में बिंदु आता है, अनुस्वार आता है। सांप में भी अनुस्वार आता है, चंद्र बिंदु नहीं आता, यानी अनुनासिक नहीं आता। महंगाई, महंगाई पर चंद्र बिंदु आता है यानी अनुनासिक आता है। संभव में बिंदु आता है और चांद में चंद्र बिंदु जो है द के ऊपर उड़ाया हुआ है, जबकि यह खड़ी पाई के ऊपर आता है चांद। ठीक है, आगे है रूप, अलंकार, सम्मान, चंचल। अब रूप लिखा हुआ है ये भी रोंग है। अलंकार, सम्मान, चंचल, अब इनमें से सभी से ठीक कौन सा है बेटा? अलंकार, ल के ऊपर बिंदु, अलंकार। आगे है ऊटम, बांधना, चूकिम, ध्वनिम, या। अब देखो बोलने में कितना फर्क होता है ना। आप लोगों की आदत क्या होती है कि आप उड़ा देते हो अनुस्वार को। आप शब्द लिखते हो, जंगल लिखते हो, ग के ऊपर लिख देते हो, जल्दी जल्दी कर देते हो, लेकिन उसको पढ़ के किया करो, उच्चारण करके किया करो, वो तो रोंग ही हो जाएगा आपका। अब वन वर्ड जो आंसर है MCQ में ऐसे करोगे तो आपके मार्क्स ही कट जाएंगे। ठीक है, तो आपने बेटा सही तरीके से आपने उच्चारण देखकर करना है, जैसे आप बोलोगे ऐसे ही लिखा जाएगा। ऊटम नहीं होता, ऊंट होता है। बांधना, बा चंद्र बिंदु। चूकिम नहीं होता, चूंकी, ध्वनियाँ। ठीक है, क्वेश्चन है 10। सातवां ध्वनियाँ, कहानियाँ, खुशियाँ। इसमें से सही कौन सा लग रहा है आपका? आपको सातवां भी गलत है। ध्वनियाँ अनुनासिक है ऊपर सही। कहानियाँ ये रोंग है। खुशियाँ ये भी गलत है। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न पर आ जाइए। लास्ट प्रश्न क्या है कि शब्दों में उचित अनुस्वार और अनुनासिक लगाएं। अब इसमें बेटा अनुस्वार भी लगाना है, अनुनासिक भी लगाना है। ये आपने देखना कि अनुस्वार किसके ऊपर लगेगा और अनुनासिक किसके ऊपर लगेगा। ठीक है, अब चांद पे हमेशा अनुनासिक लगता है यानी चंद्र बिंदु लगता है, चंदा पे बिंदु लगेगा। ऐसे ही हंसना और हंस, हंसना चंद्र बिंदु, हंस, हंस पे बिंदु लगेगा। दंत और दांत, दंत में अनुस्वार और दांत में अनुनासिक, ये दोनों लिखने हैं आपने। कौन से शब्द में अनुस्वार आएगा, कौन से शब्द में अनुनासिक आएगा, ये आपने लिखना है। सांप और संगीत। अब सांप, सॉरी ऊपर मैंने सांप महंगाई बोला था, महंगाई पर तो बिंदु आएगा। ठीक है, अनुस्वार। सांप पर अनुनासिक आएगा, तो इसलिए सांप पर अनुनासिक है, संगीत पर अनुस्वार है। ठीक है, भंडार और भैंस, इन दोनों में क्या है? भंडार और भैंस दोनों में अनुस्वार है। पंखा और पाँच, पंखा में अनुस्वार, पाँच में अनुनासिक। अंगार और आंगन, अंगार में अनुस्वार, आंगन में अनुनासिक। गाव और गंगा, गाव पे चंद्र बिंदु, गंगा पे बिंदु। सुंदर और बूंद, सू पे अनुस्वार, बूंद पे अनुनासिक। आंधी, बिंदी, आ अनुनासिक, बिंदी अनुस्वार। कंकड़, पाँच, कंकड़ अनुस्वार, पाँच अनुनासिक। कुआं, खंभा, कुआं, कई बच्चे कुआं लिख देते हैं, कू के ऊपर चंद्र बिंदु, ये गलत होगा बेटा। ओ आ खड़ी पाई पर ये अनुनासिक आएगा, कुआं।
खंभा, इस पे अनुस्वार आएगा। सेंधा, दांत, सेंधा पे अनुस्वार, दांत पे अनुनासिक, ठीक है। पंचायत अनुस्वार, फूंकना अनुनासिक। संधि, पूंजीपति, संधि में अनुस्वार, पूंजीपति में अनुनासिक। रंगीला, अंतर, इन दोनों में रंगीला अनुनासिक अनुस्वार आएगा। जंगल, सांझ, जंगल में अनुस्वार, सांझ में अनुनासिक। जिंदगी अनुस्वार, उंगली अनुनासिक। व्यंजन अनुस्वार, ऊंचाई अनुनासिक। कंपन अनुस्वार, पांसुरी अनुनासिक। इस प्रकार से बेटे आपने सही शब्द पे सही अनुस्वार और सही अनुनासिक लगाना है। अगर आप कंपन में प के ऊपर लगाओगे रोंग हो जाएगा, ऐसे ही अनुनासिक सू के ऊपर लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। प्रपत्र, कार्य प्रपत्र, इसको मैं अभी आपको सेंड भी करूँगी बेटा, और इसको आपने अपने आप जैसे मैंने समझाया है आपने अपने आप इस पे टिक मार्क लगाने हैं, ठीक है। फिर आगे फिर और हम कल फिर और नया दूसरा चैप्टर रिवाइज करवाएंगे, ओके, ठीक है। और नारा लेखन और संदेश लेखन आपको दिया था, याद कर लिया, उसका भी मैं कभी भी टेस्ट लिख सकती हूँ जैसे कल दिया था। और कल जो टेस्ट लिया था बेटे आपकी सारी गलतियाँ मैंने नोट की हुई हैं। आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं आपकी मैं मिस्टेक्स जो है अनुच्छेद में है, क्या पत्र में की हैं, वो सब मैं आपको बता दूँगी, आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।